ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जो दूसरे के मन की बात को सरलता से जाने, कौन सा ज्ञान? ऋजुमति। जो दूसरे के मन की बात को कुटिलता से जाने यानी विपुलता से जाने, यानी कि और ज्यादा अंदर जाके जाने, डीपली जाने, इन डेप्थ जाने, वो कौन सा ज्ञान? विपुलमति ज्ञान। आ गया समझ में? ये किसको होता है? दिगंबर मुनिराज में भी कौन से? जो अभी हमने मुनिराज की चर्चा करी थी, चरम शरीरी, यानी कि उनको उसी भव से मोक्ष होना है, यानी कि विपुलमति ज्ञान होने के बाद अब वो वापस नहीं लौटते। लेकिन अगर किसी को ऋजुमति ज्ञान तक हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि उस भव से उनको मोक्ष होगा ही होगा। समय के हिसाब से वो कम भी हो सकता है और वापस भी जा सकते हैं अपने ज्ञान में, लेकिन विपुलमति एक बार हो गया तो वो नहीं छूटता। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ऋजुमति ज्ञान, जो ज्ञान मन वचन काय से, यानी कि मन से सोचा या वचन से या शरीर से कोई चेष्टा करी, जो मन है परे ज्ञान, मन वचन काय से, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? योग। मन वचन काय से की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। मन वचन काय की सरलता से, यानी कि सिंपल तरीके से जो सोचा, सरलता से दूसरे के मन को जाने,
अब जैसे आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति है, उसने सोचा तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए, है ना, या तत्वार सूत्र के अलावा कोई मंत्रों के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कोई व्यक्ति है, उसके मन में आया कि हमें ये मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए या मंत्रों वाले ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और एक मुनि महाराज सामने बैठे थे, उनको ऋजुमति ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि ये तो मंत्रों के ग्रंथ पढ़ना चाहता है। लेकिन अब उसके अंदर व्यक्ति के भाव क्या चल रहे थे कि मंत्रों की सिद्धि करके मैं ऐसे ऐसे गलत काम करूंगा, मैं संसार पे राज करूंगा, मैं ये करूंगा। तो उसके अंदर के भाव कुछ और थे, परंतु वो जो जिनको सरलता से जान रहे थे वो नहीं जान पाए, और जिनको विपुलमति ज्ञान था उन्होंने कहा ये तो मंत्रों की सिद्धि करके कुछ गलत काम करना चाह रहा है, जो अभी इसने नहीं सोचा, लेकिन इसके आगे के भाव ऐसे हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला कि आगे का भी सोच लेना कि उसने संसार का भला करने के लिए नहीं सीखने ऐसे मंत्र, उसने बुरा करने के लिए सीखने हैं। तो क्या हो गया, विपुलमति ज्ञान, यानी कि जो उसके मन में अभी आया था तो वो क्या है, सिंपल तरीके से ऋजुमति, और जो उस ज्ञान को प्राप्त करके उसने आगे का जो प्रयोजन करना है वो कौन सा हुआ, विपुलमति। बहुत सारे उदाहरण आप अपने मन से, आपके मन में जो भी आ रहे हो कुछ भी लगा सकते हैं। भाव यही होना चाहिए कि जो कुटिलता से जाने, जो मने पर्याय ज्ञान, मन वचन काया की कुटिलता से दूसरे के मन को जाने। ये किनको होता है, चरम शरीरी मुनि को ही होता है। जब आप गुण स्थानों की चर्चा करेंगे तो उसमें भी आगे के जो गुण स्थान हैं उनमें ये ज्ञान होता है। यह ज्ञान चरम शरीरी मुनि को ही होता है। चरम शरीरी मुनि अर्थात जिनको उसी भव से मोक्ष प्राप्त होना है। पंचम काल में, अभी वर्तमान में चरम शरीरी मुनि नहीं रहे। ठीक है, अब अगला सूत्र देखते हैं, इसी सूत्र के रेफरेंस में आगे है, तो उससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो बात अभी बताई थी। 24वां नंबर का सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तद विशेषः। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना, विशुद्धि, विशुद्ध। अभी जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे थे कि आत्मा की विशुद्धि, यानी कि कर्म ज्यादा छट गए हैं, वो किस में है, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो विपुलमति में, है ना। जैसे हमने अवधि ज्ञानावरणी कर्म पढ़ा था कि ज्ञान का आवरण, जो अवधि ज्ञान का आवरण है वो हट जाता है तो कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अवधि ज्ञान। ऐसे ही जब मनः पर्यय ज्ञानावरणी कर्म है, यानी जो मनः पर्यय ज्ञान के ऊपर एक आवरण, एक चादर ढकी हुई है, वो जब हट जाती है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, मनः पर्यय ज्ञान। आत्मा में हम सभी के ये सारे ज्ञान विद्यमान हैं। मनः पर्यय ज्ञान पहले से है, लेकिन क्या है, जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं ऐसे ही उस ज्ञान के ऊपर आवरण है। जैसे ही वो आवरण हटता है तो वो शुद्ध आत्मा निकल कर आ जाती है। तो क्या बोला, विशुद्धि का मतलब जब वो मनः पर्यय ज्ञानावरणी रूप का आवरण हट जाता है तो धीरे धीरे शुद्धता
आती जाती है, विशुद्धि आती जाती है और मने पर्यय ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है। यहाँ पे क्या लगाया? अप्रतिपाताभ्याम। इधर से ले लेंगे विशुद्धि और फिर अप्रतिपात, उसके बाद तद और फिर यहां से व ले लेंगे तो क्या बना? विशेष। पहले भी जब आपको युद्ध वर्ड दिखाया था तो बड़ा कौन सा है युद्ध में? द बड़ा है या ध? ध। जो नीचे आता है वो बड़ा होता है, जो ऊपर होता है वो छोटा होता है। तो द के नीचे व लिखा है, बड़ा कौन है इसमें? वह बड़ा है और द छोटा है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तद विशेषः। तद माने उनमें, उनमें कौन है? ये दोनों। यहां पे क्या बना? विशुद्धि, विशुद्ध से विशुद्ध, विशुद्ध। उसके बाद अप्रतिपाताभ्याम, अप्रतिघात, यानी कि प्रतिघात आपने सुना होगा कि कोई वार करना, प्रतिघात या प्रतिपात को क्या बोलते हैं? प्रतिपात से बना प्रतिघात, यानी कि वो छूटना, और अप्रतिघात माने नहीं छूटना। तो यहां पर दोनों चीज आ गई। अप्रतिपात में क्या आ गया? प्रतिपाताभ्याम में कि ये जो दो ज्ञान है, तद माने जो अभी बात करी, विशेष माने विशेषता होती है। इन दोनों ज्ञान में विशुद्धि के बारे में, यानी कि किसमें ज्यादा विशुद्धि है और किसमें कम विशुद्धि है। अप्रतिपाताभ्याम माने कि जो छूट सकता है और जो नहीं छूट सकता है। कौन सा ज्ञान छूट सकता है? यानी कि वापस जा सकते हैं, ऋजुमति से आप वापस जा सकते हैं। और कौन सा ज्ञान नहीं छूटेगा एक बार हो गया तो? विपुलमति। तद माने उन, विशेष माने विशेषता होती है, विशुद्धि। और उसके बाद अप्रतिपाताभ्याम। इसमें दोनों तरह से लगाया गया है। कई ग्रंथों में सीधे सीधे विशुद्ध लिख के प्रतिपाताभ्याम भी लिख देते हैं, और अप्रतिपाताभ्याम दोनों चलेंगे तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और फिर क्या आया? तद। फिर क्या आया? विशेषः। क्या बना यहाँ पर? विशुद्ध। या बन गया विशुद्ध। जब इसको संधि करी गई तो विसर्ग का या भी बन जाता है और विशुद्ध भी लिखते हैं, दोनों तरह से ठीक है। आपकी पुस्तक में इसको विशुद्ध लिखा है और यहाँ पर प्रतिपाताभ्याम लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विशुद्ध माने विशुद्धि, यानी कि आत्मा में कितना ज्यादा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम हुआ, तो उसको क्या बोला? विशुद्धि, यानी कि ज्यादा शुद्धि आती गई। अप्रतिपादा ज्ञान में दोनों बातें आएंगी, प्रतिपाद यानी कि छूटना, अप्रतिपाद यानी कि नहीं छूटना। प्रतिघात और प्रतिपाद एक ही बात होती है, अप्रतिघात। अप्रतिघात यानी जिसका घात न हो, जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो। अप्रतिघात, जिसकी समाप्ति न हो, यानी कि नहीं छूटना। प्रतिघात न होना या होना दोनों के रूप में अप्रतिघात या प्रतिघात दोनों यहां पर एक साथ हम लिखेंगे। अप्रतिघात यानी, और दूसरा है प्रतिघात। अप्रतिघात का मतलब नहीं छूटना, और प्रतिघात का मतलब जिसका प्रतिघात हो सकता है, यानी कि छूटना, नहीं छूटना, और दूसरा है छूटना।
यानी कि जो छूट सकता है, जो वापस लौट सकता है। तद माने उनमें। अब उनमें से यहाँ का क्या मतलब है? उन दोनों में। दोनों कौन से? आप लगा लीजिए, ऋजुमती और विपुलमती। विशेषता माने विशेषता होती है। क्या अर्थ निकला? कि विशुद्धि और प्रतिघात अप्रतिघात की वजह से उन दोनों ज्ञान में विशुद्धता होती है। ऋजुमती और विपुलमती में परिणामों की विशुद्धता और मने पर्याय ज्ञान के प्रतिबाद के आधार से विशेषता या भिन्नता होती है। कौन सा वाला ज्ञान छूट सकता है? बार बार रिपीट कर रहे हैं, बताइए। इन दोनों ज्ञानों में परिणामों की विशुद्धता, अर्थात ये आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ऋजुमती और विपुलमती में परिणामों की विशुद्धता और जो ज्ञान हुआ है उसके प्रतिघात के आधार से विशेषता यानी कि भिन्नता होती है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। अब आप बताइए, विशुद्धता ऋजुमती में ज्यादा है या विपुलमती में ज्यादा है? विपुलमती में ज्यादा है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।